विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। लोकसभा किया अभी पहले वाले लेक्चर में। लोकसभा के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में समझा देता हूं थोड़ा, ठीक है। एमपी लैड्स, MPLADS, क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। क्या बोलना है आपने? एमपी लैड्स की फुल फॉर्म पूछ सकता है। एमपी लैड्स किसका एब्रीविएट है? आपने बोलना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इतना समझ में आ गया? इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। आपने बोलना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है। किसके द्वारा? जिसके तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों यानी नामित सांसद भी शामिल हैं इसमें। क्या है? राज्यसभा के नामित सांसद भी शामिल हैं। लोकसभा में अब नामित नहीं होते हैं, मैंने बता दिया। 331 खत्म हो गई है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए करते हैं। कितना? तो जो सांसद निधि है वो कितनी होती है? 5 करोड़ रुपए। पर यह दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, ऐसा सुनने में आया है, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन एक बार चेक करना कि किस किस सांसद ने कितनी कितनी सांसद निधि खर्च की है विकास कार्यों में। केंद्र ने दिए हैं पैसे, 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, कितना खर्च किया है ये देखना है आपने। ऐसे ही विधायक निधि होती है, ऐसे ही मैंने कहा जैसे विधायक निधि होती है वैसे सांसद निधि होती है। सांसद निधि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। क्यों खर्च करना है? नाम से ही पता चल रहा है, स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी अपने अपने क्षेत्र में क्या करना है? विकास करना है। अब वो विकास कैसा हो सकता है भाई, बताओ? अरे भाई, विकास कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। पुस्तकालय आ सकते हैं, ओपन जिम आ सकते हैं, और क्या क्या आ सकता है? जो आपके जहां पे आप गाड़ी के लिए खड़े रहते हैं, पार्किंग नहीं, जो शेड होते हैं वो स्टॉपेज, बस स्टॉपेज हो सकते हैं। सांसद को मतलब अपने अपने क्षेत्र का क्या करना? ध्यान रखना है। क्या रखना है? माना मैं पहाड़ से नीचे उतरा तो तुम्हें तो पता है कि यहाँ तो गाड़ी कैसे चलती है, 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आ सकती, 3 बारिश आ गई तो मैं तो भीग गया, मेरा सामान पूरा भीग गया। एक शेड होगा तो क्या होगा? तो सांसद निधि से बनता है। अब खाली इंसानों के बारे में नहीं सोचना है, पशुओं के बारे में भी सोचना है कि जो पशु आवारा पशु हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे पानी की व्यवस्था, उनके लिए कुछ ना कुछ कहीं कहीं पर चारे की व्यवस्था है ना, इस तरह की बता रहा हूं मैं। तो 5 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए करते हैं। आपने ये देखना कि आपके जो 5 सांसद है उत्तराखंड से, उन्होंने अपनी सांसद निधि में से कितना खर्च किया है, ये देखना है। और जब वोट मांगने के लिए आएंगे तब आपने बोलना है कि आपने सांसद निधि खर्च क्यों नहीं की। जब केंद्र ने आपको पैसा दिया तो खर्च क्यों नहीं किया गया विकास कार्यों? समझ में आ गया? केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण इस योजना का निलंबन 2 वित्तीय वर्षों यानी 2020-21 और 21-22 के लिए किया था, किंतु अब इसे आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। अब इसके तहत 5 करोड़ के बजाय 2 करोड़ वार्षिक कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 23 दिसंबर 1993 को लोकसभा में इस योजना की घोषणा की। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कितना खर्च किया 5 सांसदों ने? चेक करो। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई लोकसभा के बारे में, जो छूटा हुआ कुछ प्रश्न बता रहा हूं मैं कैसे बनते हैं। बोलेगा कि लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या 543 है। कितनी? पूछेगा शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं? आंसर 84। पूछेगा शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें हैं? आपने बोलना है 47। बोलेगा सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कितनी? 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। मैंने कहा था ना आपको सीक्वेंस बनाना है आपने। 42 सीटें हैं। पूछेगा चौथे नंबर पे कौन है? बिहार है। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। 5वें नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। कितनी सीटें हैं? 39 सीटें। कितनी? संघ शासित प्रदेशों में या संघ शासित राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? दिल्ली में। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। कितनी? दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें। ठीक है। नवगठित राज्य जो है तेलंगाना, उसमें कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। कितनी?
17। झारखंड में कितनी है? 14। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11। उत्तराखंड में कितनी है? 5। सबसे कम हमारे यही है यार। उत्तराखंड में कितनी? 5। ठीक है। और जो हमारे साथ बने थे छत्तीसगढ़ में कितनी? 11, डबल से 1 ज्यादा। और झारखंड में कितनी? 14, डबल से 4 ज्यादा, डबल से। ऐसे करके जब याद करते हो तो याद हो जाता है। आप 14 11 याद करोगे तो हो भी सकता है, लेकिन मैंने कहा उत्तराखंड में कितनी जी? 5। छत्तीसगढ़ में कितनी? डबल से 1 ज्यादा, 11। झारखंड में कितनी? डबल से 4 ज्यादा, यानी कितनी? 14। क्लियर हो गया? ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीटें कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में। कितनी? 17 सीटें उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी सीट नहीं है उत्तर प्रदेश में। सारी अनुसूचित जनजातियां तो हमारे यहाँ आ गई थी। और कमाल की बात है कि उनकी संख्या इतनी नहीं है कि उत्तराखंड में भी एक अनुसूचित जनजाति सीट होती नहीं है। लोकसभा सीट जाति की सीट है, अनुसूचित जाति की सीट है। कौन सी? अल्मोड़ा, है ना। चलो, 12 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई स्थान आरक्षित नहीं है। वो 12 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, गोवा में नहीं है, बिहार में नहीं है, सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड नहीं है। समझ में आ गया? क्या यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं होंगे? होंगे, लेकिन क्या होगा? उनकी संख्या इतनी नहीं होगी कि उन पर एक प्रतिनिधि भेजा जा सके। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो भैया पूरी अनुसूचित जनजातियां हैं वहां पर। तो जब सारे अनुसूचित जनजाति हैं, अधिकतर, मैक्सिमम, तो उसमें सीटें आरक्षित क्यों करनी? तब सीटें आरक्षित करने की जरूरत नहीं होती है। माना 100 लोग रहते हैं कहीं पर, उसमें 98 लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, तो क्या वहां पर वो करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, बिहार, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उल्टा भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अगला, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें कहां पर है? 6 सीटें मध्य प्रदेश में। कहां पर? सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। कितनी सीटें हैं? 6। अनुसूचित जनजाति बोल रहा हूं मैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये भी ध्यान रखना, शेड्यूल्ड कास्ट अलग होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब अलग होता है। जाति मतलब, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, और ट्राइब मतलब जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। जैसे हमारी जनजातियां कौन है? थारू है, जौनसारी है, भोटिया है, बोक्सा है, राजी है, हमारे उत्तराखंड में है ना। पर इन सबको मिलाकर भी इतने नहीं हो रहे हैं कि इन पर एक लोकसभा मेंबर भेजा जा सके, वरना यहाँ पर भी सीट क्या होती? आरक्षित होती। और उसका कारण क्या है भाई? उसका कारण यह है कि जो लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है, उसमें जनगणना का जो आधार वर्ष है ना, वो 1971 है। भले ही हम 2024 में है, लेकिन जो आवंटन किया गया था कि भाई इस राज्य में इतनी लोकसभा सीटें, वो 1971 की जनगणना के आधार पर। क्लियर हो गया? ठीक। अगला पूछेगा वो, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की सीटों का आरक्षण कुल 18 राज्यों, संघ शासित प्रदेश सहित, कितने? संघ शासित प्रदेश सहित में है। कितनी जगह? 18 जगह। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण कितनी जगहों पर है? 18 जगहों पर है। उसमें 18 में राज्य भी आते हैं और यूटीज भी आती है। ठीक है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। ना तो एससी के लिए, ना एसटी के लिए। यानी गोवा हो गया, नंबर 2 सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। इन 4 जगहों पर ना तो एससी सीट रिजर्व है, ना एसटी सीट। कहां कहां? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा के जो शीर्ष 5 निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन से हैं? तो सबसे बड़ा एरिया लद्दाख। सबसे बड़ा एरिया कौन सा? भाई दूर दूर रहते हैं लोग, उतने लोगों को अगर 1971 की जनगणना का आधार बनाकर भी हमें एक लोकसभा सीट देनी है, बहुत बड़ा एरिया कवर होगा, तब जाके उतनी जनसंख्या कहां मिलेगी हमें? लद्दाख में बड़ा एरिया, यानी कितना? 173,266 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद आता बाड़मेर, राजस्थान, वहां भी दूर दूर रहते हैं लोग। उसके बाद आता कच्छ, रन ऑफ कच्छ, नमक और रेत, नमक ज्यादा, नमक ही नमक है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पूर्व, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पश्चिम।
समझ में आ गया? ये तो अरुणाचल प्रदेश तो ऐसी जगह, अगर आप कहीं चले गए जंगलों में तो खो जाओगे, वापस ही नहीं आओगे, इतने घने जंगल है ना, आबादी है ही नहीं, बहुत दूर दूर है आबादी। चलो जी, 2008 में हुए परिसीमन के पश्चात, कब हुआ था परिसीमन? 2008। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो बना वो बना गाजियाबाद। क्या बना? जहां लगभग 27 लाख निर्वाचक हैं। कितने? गाजियाबाद में 27 लाख लोग वोट करते हैं। डीएम बनो कभी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो गाजियाबाद डीएम की होगी इलेक्शन वाले दिन। 27 लाख लोगों का क्या करवाना, मतलब उस अपने जिले में भी क्या होगा, ठीक ठाक होगा, है ना। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन हेतु किसी सदस्य द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए। कितने खर्च कर सकता है? कहने वाली बातें हैं। वैसे तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए अपने निर्वाचन आयोग पर मैंने कहा कि कुछ चीजें क्या होती है, हिडन होती हैं। जो बाहर के खर्चे होंगे वो 95 लाख से ऊपर नहीं होंगे। आप ध्यान रखना, जितनी भी गाड़ियां जाती है प्रचार में, जितने भी लोग जा रहे होंगे, निर्वाचन आयोग को पता है कि कितनी बाइकें क्या कर रही हैं। तो इस इलेक्शन में देखा होगा आपने, ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा हो हल्ला होता है, प्रधान में होता है, नगर पालिका मेयर में होता है, बाइकों के साथ जाते हैं। निर्वाचन आयोग को पता है तेल इन्होंने डलवाया हुआ, किसने? जिसका प्रत्याशी, जो इनका प्रत्याशी है, प्रत्याशी ने डलाया हुआ, तो सारे खर्चे गिने जाते हैं। कितनी गाड़ियां जा रही हैं, कितनी प्रचार में लगी हुई, कितना माइक का जो वो लाउड स्पीकर वगैरह सब पता है। तो उनकी टीम घूमती रहती है कि कहीं अगर 95 लाख से ज्यादा खर्चा किया तो समझ लो उसका निर्वाचन क्या कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग रद्द कर सकता है। समझ में आ गया? विधानसभा हेतु कितनी है भाई? 40 लाख। अगर विधायक बनना है तो 40 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास, और सांसद बनना है तो 95 लाख रुपए होना चाहिए। कितना? हाँ जी बोलो। हाँ, अजय भट्ट 17.29 करोड़ में से 6.69 तो बहुत कम हुआ है। हाँ, देखिए अब इसको बोलिए मत, अपने मन में रखिए। जिस दिन आपके पास वोट मांगने आएंगे तो आपने प्रश्न पूछना है कि सांसद निधि खर्च क्यों नहीं हुई। भाई ना तो हमारे लिए ओपन जिम खुलवा देते भाई तो स्वास्थ्य सही रहता, थोड़ा पार्किंग बनवा देते तो थोड़ा पार्किंग में क्या होता है, जो बीच में जो पुल है, पुल के इधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी, बीच में कहां से जाए आदमी? कुछ तो करो, सांसद निधि से बनाओ। जब केंद्र ने पैसा दिया है तो उसको खर्च करो और लोगों की क्षेत्र की भलाई पर खर्च करो, है ना। ये प्रश्न पूछने हैं आपने। चलिए, तो और क्या क्वेश्चन बनते हैं? हाँ जी, और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो मैंने आपको बता दिया 1971 की जनगणना के आधार पर ही क्या हुआ था भाई, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर बनाकर किया गया था? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत होने तक लोकसभा की सदस्यों की संख्या यथावत 543 रहेगी? तो 84वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है। जब 84वां संविधान संशोधन हुआ था तभी ये बोल दिया गया था कि आपकी अगर राज्य की जनसंख्या बढ़ भी जाती है कोई फायदा नहीं है। क्या? क्योंकि सीटें लोकसभा की इतनी ही रहनी है, 543 ही रहनी है। पहले हम पढ़ते थे 545, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं 43। क्यों? वो दो एंग्लो इंडियन, फिर दोबारा बता रहा हूं, 331 हट गया है। क्लियर हो गया? तो 84वें संविधान संशोधन की व्यवस्था के अनुसार अब हम 2024 में हैं, अब 2026 भी आएगा जल्दी। उसके बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे, तो हो सकता है लोकसभा की सीटें क्या हो जाए, बढ़ जाए, या हो सकता है यथावत रखे। वैसे नया संसद भवन बना है तो उस हिसाब से बना है कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं उतने लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट वोट करते हो आप, और वयस्क मताधिकार के आधार पर। और आप वयस्क कब माने जाते हो? जब आप 18 साल के पूरे हो जाते हो तो आप क्या माने जाते हो? वयस्क माने जाते हो, है ना। क्या माने जाते हो? वयस्क। विवाह के लिए भले ही 21 साल हो लड़के के लिए, लेकिन मतदान करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, चलो जी। तो दरअसल पहले क्या था, 21 वर्ष थी। क्या थी? वयस्कता की आयु जो थी 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ
उसमें बोला गया कि भाई अब 21 वर्ष नहीं, अब 18 वर्ष का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है, वोट दे सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रधान बनना है तो आप 21 साल के होने चाहिए। कितने के? अगर आपको विधायक या सांसद बनना है तो आप 25, मतलब विधायक या लोकसभा में एमएलए या मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो 25 साल का होना चाहिए। और अगर आपको विधान परिषद या राज्यसभा में जाना है तो 30 साल का होना चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल बनना है तो आप 35 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, होना चाहिए मतलब। ठीक है, चलो जी। तो मैंने एक साथ बता दिया, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति 35। ऐसे में अगर राज्य में बोलूं तो विधानसभा 25, पहले नीचे से आते हैं, प्रधान 21, नगर पालिका अध्यक्ष 21, ठीक है, विधानसभा 25, विधान परिषद 30, राज्यपाल 35। समझ में आ गया? ठीक है। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश की लोकसभा में एक समान सीटें हैं। कितनी कितनी हैं? 25 राजस्थान, 25 आंध्र प्रदेश। मैंने कहा एक बार, हमारा बहुत पहले एक क्वेश्चन बना था कि उस समय 42 आंध्र प्रदेश में कितनी थी? 42, और 42 सीटें किसकी हैं? वेस्ट बंगाल की हैं। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था किन दो जगह की सीटें एक जैसी है, 42। तो आंसर क्या था उस समय? आंध्र प्रदेश और क्या? पश्चिम बंगाल। पर आंध्र प्रदेश टूट गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? अभी बताया था मैंने, 17 सीटें हैं, है ना। तो 17 सीटें उधर चली गई तो फिर आंध्र प्रदेश में भी सीटें क्या है? कम है। अब 42 नहीं है, तो अब नहीं आएगा वो क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा कि समान सीटें 25-25 सीटें कहाँ हैं? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या चित्त विकृत का है या अनुन्मोचित दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है, वह संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य है। तो डिस्क्वालिफिकेशन 102 में दे रखी है, तो 102 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ, तो आर्टिकल 102 याद करना आपने, उसके 1 में लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है या चित्त विकृत है, क्या है? पागल है, विकृत चित्त का है, या अनुन्मोचित दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है, क्या है, या भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वो सांसद नहीं बन सकता। 102 के 1 में लिखा हुआ। ठीक है। अब 102 में ही लिखा हुआ खंड 1 में कि अगर निर्योग्यता से ग्रस्त है या नहीं, यह प्रश्न खड़ा हो जाए, कोई सांसद डिस्क्वालीफाई है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और अगर दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति निर्योग्य है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। तो क्लियर हो गया? ठीक है। संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? भाई, चुनाव आयोग की राय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ, कहां लिखा हुआ? 103 में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? 103 में लिखा हुआ। कोई सांसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो मैंने अभी बता दिया, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जन प्रतिनिधि अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में। यही याद करना आप, 1951। और इसको पूरा पढ़ना है आपने, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, क्योंकि इस समय चुनाव हैं। तो अब जो आईएएस का मेंस बनेगा वहां पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से क्वेश्चन बनेगा। ये 100% है। 100% तो नहीं बोल सकता, मैं विधाता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि जब इलेक्शन होते हैं तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से क्या होता है? प्रश्न बनता है। क्या बनता है? क्लियर? कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पाने पर सांसद या संसद का सदस्य चुने जाने के योग्य हो जाता है? 2 वर्ष। मैं तो कह रहा हूं इसको 2 दिन करो भाई। 2 वर्ष भी क्यों? 2 वर्ष जेल में रहा फिर भी सांसद बनेगा। तुम रह रहे हो 2 दिन जेल में, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या तुम्हारा? अरे भाई, जब LIU आएगी पूछेगी कितने दिन रहे थे जेल में, पता चला कि 2 दिन जेल में रहे थे। हाँ, या तो आप राज्य आंदोलनकारी हैं, 7 दिन या 9 दिन से अधिक जेल में रहे, तब अलग चीज, तब तो आपको क्या होता है? छूट है उसमें। लेकिन आपने किसी का सर फोड़ा, आप 2 दिन जेल में रहे, 2 दिन तो नहीं होती, जेल ज्यादा होती है, ठीक है, गैर इरादतन हत्या के तहत आप अंदर चले गए तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आप सांसद बन सकते हो, 2 साल जेल में रहो, बढ़िया है ना। ये अजीब सी बात है। तो 2 साल याद रखना फिलहाल।
और मुझे लगता है कि ये कम होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। 2 साल क्यों, 2 दिन भी अगर कोई जेल में है वो हमारा सांसद नहीं हो सकता। ठीक है। किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहां की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है? माना लोकसभा का, जैसे आपको माना इलेक्शन लड़ना है, तो क्या मैं यहीं से लड़ूंगा उत्तराखंड से? ऐसा नहीं है। बोला कि भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में। भाई आपने देखा होगा कांग्रेस में आप सुनते थे कि कहां रायबरेली सीट थी, कभी कभी कहां थी, कर्नाटक में थी एक जगह, वहां से मतलब 2-2 जगह से जो बड़े नेता होते हैं 2-2 जगह से लड़ते हैं। तो एक इस राज्य में लड़ रहे, एक दूसरे राज्य में लड़ रहे। ऐसा कैसे लड़ रहे? ऐसा ऐसे लड़ रहे क्योंकि लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो। बट जनरली व्यक्ति कहां से लड़ता है? वहीं से लड़ता है जहां का वो होता है। क्यों? क्योंकि लोग वहीं के जानते हैं उसको, वहां के। अब माना अगर कोई केरला से आ गया हमारे उत्तराखंड में लड़ने के लिए आ गया, तो ना तो हमें उनकी भाषा समझ में आएगी और ना ही वो अपना क्या संवाद कर पाएंगे उस प्रकार से। माना वो मलयालम में बोल रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं बोल मतलब वो कर पाएंगे। लेकिन एक सांसद आएगा और वो जब भाषण देगा और भाई बहनों ठीक छिन उतने में क्या हो गया, आधी जनता के वोट तो क्या हो गए, चले गए। समझ में आया? यही तो होता है बस। तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? आपका नाम होना चाहिए। आप किसी मतलब लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या होते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया? एक संसद निर्हरता निवारण अधिनियम है 1959 का। क्या है? संसद निर्हरता, यानी निर्हरता बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, अर्हता बोलते हैं क्वालिफिकेशन। किसको? महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जैन मुनि, तो उनको अर्हत कहा गया क्योंकि वो योग्य हो गए। अब क्या हो गए? सुना है अर्हत, सुना है ना? तो ऐसे ही मैंने कहा निर्हत जहां पे शब्द आएगा वहां पर क्या डिस्क्वालीफाई। तो सांसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959, यह अधिनियम भार्गव समिति की अनुशंसा के आधार पर संसद में पेश किया गया था। एक बार समिति पूछ ली, किस समिति की अनुशंसा पर? आंसर भार्गव समिति। 4 अप्रैल 1959 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान की इसको। इसके अंतर्गत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता से छूट प्रदान की गई। इसमें बार बार संशोधन होते रहे। 1993 में हुआ, 1999 में हुआ, 2000 में हुआ, 2006 में हुआ, 2013 में हुआ, है ना? और अन्य पदों को भी शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से बाहर कर दिया गया। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन सांसदों ने समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या किया? सैलरी बहुत आई है पर लाभ का पद नहीं है। पर आप अगर प्राइमरी में टीचर हो तो आप लाभ के पद पर क्या हो? आप एलटी में हो, आप लेक्चरर हो, या आप किसी सरकारी कर्मचारी हो तो आप लाभ के पद पे हो। पर एक व्यक्ति जो 4 लाख रुपए प्रति माह ले रहा है वो लाभ का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहूलियत। समझ में आ गया? अपने लिए भी मांगो। क्या मांगो? अपने लिए भी छूट मांगो ना कि जी मैं दरोगा बनना चाहता हूं, मेरी हाइट नहीं बढ़ पाई, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे लेकिन दरोगा बनना है, मैं एक अच्छा दरोगा क्या होऊंगा, साबित होऊंगा, मुझे छूट दी जाए। ठीक है? मुझे भी क्या इसमें क्या दी जाए? मिलती है, पहाड़ के लोगों को मिलती है जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उनका कद नहीं बढ़ पाता। लेकिन आप बोलो कि यहां पर भी मेरी क्या गलती है ना? तो मांगो। इतना समझ में आ गया? तो इस प्रकार के आपको मैं पेपर प्रैक्टिस के लिए पेपर दूंगा, आपने वो पेपर करना है। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, पहले आपने क्या करना है, इसको पूरा याद करना है। ठीक है? इतना काफी।